अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो कहानी पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है आरज़ी मौत। ये पाकिस्तान के इब्तदाई सालों का वाक़या है कि मैं रावलपिंडी के शहर इलाका मोहनपुरा जहाँ मेरी रिहाइश थी, वहाँ से अपनी ड्यूटी देने वहाँ शहर बाज़रिया साइकिल जीटी रोड से जा रहा था। इन दिनों मैं रोज़ाना 30-40 मील का सफ़र बाज़रिया साइकिल तय किया करता था। नेज़ ये सब जवानी, सेहत और हौसले की बदौलत था। सुबह का वक्त था और मौसम बहुत खुशगवार था। मैं अपनी मखसूस रफ्तार से अपनी साइकिल चलाता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गामजन था कि तरनोल फाटक के एक सहरुखी चौराहे से अचानक और खिलाफ तवक्को एक तेज रफ्तार बस नमदार हुई। उसने मेरी साइकिल को एक जोरदार ज़रब से हिट किया और मैं किसी तिनके की मानिंद जमीन पर बुरी तरह से आन गिरा। पथरीली पुख्ता जमीन से मेरा सर टकराया और मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने के अलावा मेरा दिमाग भी सुन्न हो गया। मेरे कानों में वहां मौजूद राहगीरों की ये आवाज सुनाई दी, अरे ये तो मर गया है। इसी आलम में चंद सातों के बाद मैंने अपने आप को पुरस्रार और खौफनाक जगह पाया, जहां मेरी निगाहों के सामने एक बड़े दुहिकल आहनी दरवाजे के पीछे कमरे में ताहद निगाह आग के होलनाक शोले भड़क रहे थे और उस कमरे के चौकीदार नाकाबिल बयान हद तक खौफनाक शक्लों के जिन नुमा लंबे धड़ंगे भैंसों की तरह काले मोटे होने के अलावा उनके हाथों से हाथी दांत की तरह कुछ सींगे से निकले हुए थे। ये मखलूक कतार में लगे इंसानों को दहकती आग के शोलों वाले कमरे में धकेल रही थी। मैंने अपने पीछे खड़े इंसान से पूछा कि ये किन लोगों की कतार है, तो उस शख्स ने कहा कि हम दुनिया में गुनहगार थे, इसलिए हमें जहन्नुम की आग में धकेला जा रहा है। लेकिन मैं तो दुनिया में नमाज रोजा के अलावा दीगर इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहा, मैं क्यों जहन्नम की आग में जलाया जा रहा हूँ? उस शख्स ने मुझे मजीद कोई जवाब ना दिया। बाकोल रावी शेख मोहम्मद सईद। ये मंजर मैंने शऊर की हालत में और ऐन बेदारी के आलम में देखा कि जैसे मैं उस वक्त तुम्हें देख रहा हूँ। उस जगह आग के होलनाक भयानक लपेटों की वजह से इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि वहां तमाम कतार में लगे इंसानों के जिस्म के तमाम तर बाल पहले ही जल चुके थे और उनकी खाल गर्मी की हिद्दत की वजह से सुकड़ रही थी। हालांकि उन्हें अभी तक आग में डाला नहीं गया था। शिद्दत, प्यास और आग की भयानक हिद्दत की वजह से वहां कतार में खड़े जहन्नम की आग में झोंके जाने के मंजर तमाम लोग निढाल, बदहवास और सहमे हुए थे। मैं भी उनमें से एक था। रफ्ता रफ्ता मुझसे आगे लोग जहन्नम में धकेल दिए गए और मेरी बारी आई आग में डाले जाने की, तो मुझे उस आग के कमरे में धकेलने से पहले ही वहां आहनी दरवाजे पर खड़े जिन्नाती शक्ल वाले हजाज अहलकार ने अपनी जानिब कतार से बाहर खींचते हुए कहा कि नहीं, अभी तुम दुनिया में वापस जाओ और अपने ईमान इस्लामी के मुताबिक सही जिंदगी गुजारो। तुम्हारी रूह गलती से बेवक्त आसमान पर आ गई है। इसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग में ताजगी, कानों में दुनियावी आवाजें और आंख में रोशनी महसूस हो रही हो। ओए, ये तो जिंदा है, ये तो मौजज़ा हो गया, ये तो मर चुका था। मैं बहरहाल अपनी जिस जहन्नम की आग का खौफनाक नजारा किया था, मैं उससे बुरी तरह सहमा हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने मुझे जमीन से उठाया और पानी वगैरह पिलाया। खुदा ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। इस वाक़े के बाद मैंने अपने आप को मजीद तुंधी से अल्लाह ताला के बतलाए हुए इस्लामी असूलों, तालीमात और अहकामात की पैरवी करना शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद मैंने अपने आप को मजीद अल्लाह ताला के बतलाए हुए इस्लामी असूलों, तालीमात और अहकामात की पैरवी करना शुरू कर दी।